यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, इंशाल्लाह हम उन मुल्कों के साथ मिलकर एक दिन कोशिश करेंगे कि जो यूक्रेन में जंग है ये बंद हो। जो शहबाज शरीफ ने यूरोपियन यूनियन की बात की, एम्बेसडर्स की, जरा गौर से सुन लें। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए किसी एम्बेसडर को यह हक नहीं पहुंचता कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे पब्लिक में बात करें, किसी को नहीं पहुंचता। उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हम कोई इनके गुलाम हैं कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। इन्होंने प्रोटोकॉल के खिलाफ बात की तो शहबाज शरीफ और इसका बेटा कहता डर गई, कहता कि इमरान खान ने बड़ी गलत काम किया कि उसने गोरों के सामने ये बात कह दी। शहबाज शरीफ, आपकी जो सबसे बड़ी खासियत वो पता क्या है इसकी? ये मुझे बताए वो कौन है जो सूट पहन के, टाई लगा के, वो बड़ी बड़ी टोपी पहन के फिरता है पाकिस्तान में? वो कौन है? ये वो है नहीं, ये डीजल नहीं है, ये वो आदमी है। सुने जरा, ये इसने मुझे तजवीज दी है, इस बेशरम ने मुझे तजवीज दी है कि इमरान खान आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। इसके बेटे ने भी ये तजवीज दी है, और फिर इसने कहा है, दुर्गई में नौजवानों बेशर्मी की इंतहा देखो। कहता है कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने उनकी आपको तनकीद भी करनी चाहिए थी। जरा शहबाज शरीफ और आपके बेटे और वो जो उधर बैठा हुआ है डरपोक, झूठा मुजरिम, डरपोक और झूठा, और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठा हुआ है, जरा सुन लो मेरी बात। मुझे ये बताओ कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट किस बात पे किया था? उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को बेस देगा अफगानिस्तान के अंदर, अगर इंतशार हो तो यहां से बेस इस्तेमाल करे अफगानिस्तान के खिलाफ? ये उससे मेरे से पूछा था। मैं आप सबको, नौजवानों, आपको बताना चाहता हूं, मैं जब 25 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मेरी पार्टी का नस्बुलैन था, इया के नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। मैंने जब से पहले दिन से मैंने क्या कहा था कि ना मैं कभी किसी के सामने झुकाऊं, ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। जो हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, जो नौजवानों पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, 80,000 हमारे लोगों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका तबाह हो गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की वहां से जब हमने उनकी जंग में शिरकत की।
100 अरब डॉलर से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। तो मैं छोटे मियां शोबाज आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि क्या मिला उससे हमें, जो आपका ये कहने का मतलब कि फिर से हम उनकी जंग में शामिल हो जाएं। मैं वाज़ेह करता हूं, मैंने अमेरिका को बार बार कहा, अमन में हम आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। ये बूट पॉलिश बड़े अच्छी तरह करता है। ये जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश करने शुरू कर देता है, और ये जब कोई गोरा देखता है सूट पहन के अंग्रेजी बोलता हुआ, फटाफट उसके भी जूते पॉलिश करने शुरू कर देता है। तो शहबाज शरीफ, मैं एक आजाद इंसान हूं। मैंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था तो मैंने दावा किया था कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा के सामने, कोई खुदा नहीं है, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी से जंग लड़ रहे हैं, हम एक आजाद मुल्क चाहते हैं। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, इंशाल्लाह हम उन मुल्कों के साथ मिलकर एक दिन कोशिश करेंगे कि जो यूक्रेन में जंग है ये बंद हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है।